आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह व्रत ठीक 12 बजे के बाद ही क्यों खोल लिया जाता है। तो इससे जुड़ी एक प्रचलित कथा को भी हम आज के इस वीडियो में सुनेंगे। तो अगर वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप राधा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। और राधा अष्टमी व्रत में सुनाई जाने वाली कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना गया है कि इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी और श्री राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करना नामुमकिन है। कहा जाता है कि राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हुई, अपितु वे तो उनके वक्ष स्थल में सदा वास करती है। मान्यता के अनुसार राधा जी कृष्ण से आयु में बड़ी थी, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक राधा जयंती कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद मनाई जाती है। कहते हैं कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी ने वृषभानु जी के घर जन्म लिया था, जो कि इस साल 23 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी व्रत और पूजा का फल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के समान ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है, साथ ही पति पत्नी के बीच मिठास बनी रहती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को कभी भी धन की कमी नहीं आती। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास उनके घर में रहता है। मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और इस व्रत को रखने वाला भक्त जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त होता है। तो हो सके तो इस व्रत को हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत करने में बहुत ही आसान है और राधा रानी की पूजा में आपको ज्यादा नियमों का पालन भी नहीं करना होता। तो व्रत करने वाले भक्त को राधा अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। उसके बाद जिस स्थान पर पूजा करनी है वहां पर गंगा जल छिड़के और अपने व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, आसपास मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं और फिर उसके बाद हम राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करेंगे। तो अगर राधा रानी की मूर्ति नहीं है या तस्वीर नहीं है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले राधा रानी का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे और फिर उसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद हम इत्र और पुष्प अर्पित करेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि राधा रानी को सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता। और राधा रानी का श्रृंगार करेंगे और फिर धूप दीप जलाकर राधा रानी की पूजा करेंगे। उन्हें भोग में फल अर्पित करेंगे और फिर व्रत की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग प्रिय है, उसी तरह राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन आप भोग में शुद्ध एवं सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में जरूर अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी राधा रानी को लगा सकते हैं। और हाँ, पूजा के समय राधा रानी के इस मंत्र का जाप करते रहे। ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। और अब पूर्ण विधि से कान्हा की भी पूजा करें, फिर राधा चालीसा का पाठ भी करें और फिर
सबसे अंत में श्री राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा की जाती है और इस प्रकार यह राधिका अष्टमी व्रत की बहुत ही आसान सी विधि है, जिसमें सुबह संकल्प लेकर व्रत आरंभ किया जाता है। कहा गया है कि अपनी शक्ति और समय के अनुसार सुबह का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करें और अगर सुबह समय न हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में पूजा करके ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। और यदि आप उपवास खोलते समय यानी कि दोपहर 12 बजे के आसपास आप घर पर नहीं हैं, तो आप अपने मन में जहाँ कहीं भी है वहीं आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन में ही आप उन्हें धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें और किसी एक मंत्र का जाप करें और फिर मन से ही उन्हें भोग लगा दें, यानी कि मानसिक रूप से आप उनकी पूजा करें। और हाँ, भोग लगाने के लिए आप अपने पास फल, मिठाई या फिर अरबी की सब्जी जरूर साथ रखें और इस तरह फिर आप जहाँ भी है वहीं मानसिक रूप से दोपहर ठीक 12 बजे के बाद भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल लें। पर अगर आप घर पर हैं तो पूरे विधि विधान से दोपहर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और फिर दोपहर में ही यह व्रत खोल लेना चाहिए। तो श्री राधा अष्टमी का यह व्रत दोपहर में 12 बजे के बाद क्यों खोल लिया जाता है, क्यों इस व्रत का पारण कर लिया जाता है, इस बारे में एक प्रचलित कथा है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो उस कथा के अनुसार बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव जी को कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलोक धाम में वास करने वाली श्री राधा रानी को बताई कि हे राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर जो अत्याचार बहुत बढ़ गया है उसे समाप्त करने के लिए मैं धरती पर जाऊंगा और धरती पर जाकर मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। हे राधे, मेरा अवतार वसुदेव जी और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा और उसके बाद मैं वापस वसुदेव जी और देवकी के पास चला आऊंगा। तब राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। हे राधे, जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लूंगा। तो यह बात सुनकर राधा रानी बहुत क्रोधित हुई और श्री कृष्ण भगवान से बोली कि ये तो बहुत गलत बात है। आपके भक्त जो आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उन्हें तो आप आधी रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें आधी रात तक प्यासा रहना पड़ेगा और इस प्रकार से उन्हें बहुत कष्ट होगा। पर आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हो, उनकी सदा मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो। तब राधा जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राधे, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। मैंने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को यह वरदान दिया था कि मैं द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा चंद्रदेव, तब मैं अवतार लूंगा और इसी कारण मैं मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लूंगा। तब राधा रानी भगवान के वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बोले कि हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित है, परंतु अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए, क्योंकि आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार
अपने उस समय पर अवतार धारण कीजिएगा जो आपको पसंद हो। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि श्री कृष्ण, मैं अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। मैं अपने भक्तों पर सदा कृपा करूंगी। इसीलिए मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में ठीक 12 बजे अवतरित होऊंगी और मैं अपने भक्तों को यह वरदान भी देती हूँ कि उन्हें मेरा यह व्रत केवल दोपहर 12 बजे तक ही करना होगा और दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाकर और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके मेरे भक्त अपना व्रत पूर्ण कर लेंगे और अपने व्रत का पारण कर लेंगे और उसके बाद वे मेरे प्रकट होने की खुशियां मनाएंगे। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। उन पर सदा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। उनके जीवन में मैं कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी और जो मेरा और आपका नाम एक साथ लेंगे, मेरी कथा को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, मैं उनकी सदा रक्षा करूंगी। तो यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर यह उपवास खोल लिया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।